할렐루야. 사랑하는 여러분, 오늘 우리는 기독교 신앙의 중심인 하나님의 생명과 예수의 말씀을 깊이 묵상하고자 합니다. हालेलुया प्यारे दोस्तों, आज हम खुदा की ज़िंदगी के असरार और यीशु के खून पर गहराई से गौर करने जा रहे हैं जो कि मसीही अकीदे का मरकज़ है। आमीन। 아멘. 하나님의 생명과 예수의 피는 우리의 신앙생활과 구원의 핵심이 되는 매우 중요한 주제입니다. खुदा की ज़िंदगी और यीशु का खून बहुत अहम मौज़ूआत है जो हमारे मजहबी ज़िंदगी और नजात का मरकज़ है। आमीन। 아멘. 이를 이해함으로 우리는 창조자님과 더 깊은 교제로 들어가고 그분의 무한한 사랑을 체험할 수 있습니다. इसको समझकर हम खालिक के साथ गहरी रफ़ाकत में दाखिल हो सकते हैं और इसकी लामहदूद मोहब्बत और फजल का तजर्बा कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 첫 번째 포인트는 하나님의 생명입니다. 먼저 하나님의 생명에 대해 생각해 보겠습니다. पहला नुक्ता ये खुदा की ज़िंदगी है। सबसे पहले आए खुदा की ज़िंदगी के बारे में सोचें। 아멘. आमीन। 바이블 요한복음 1장 4절을 읽어 주세요. हम उर्दू बाइबल में यूहन्ना पहला बाब 4 आयत देखेंगे। यूहन्ना पहला बाब 4 आयत। उसमें जिंदगी थी और वह जिंदगी आदमियों का नूर थी और नूर तारीकी में चमकता है और तारीकी ने उसे कबूल ना किया। आमीन। 아멘. 그 안에 생명이 있었으니 이 생명은 사람들의 빛이라 말합니다. ये कहता है उसमें ज़िंदगी थी और ज़िंदगी आदमियों का नूर थी। आमीन। 여기서 생명은 단순히 육체적 존재만을 의미하진 않습니다. यहाँ ज़िंदगी का मतलब महज जिस्मानी वजूद नहीं है। आमीन। 아멘. 이는 영원하고 신성한 생명 즉 창조자 하나님의 본질을 의미합니다. इससे मुराद अब्दी और इलाही ज़िंदगी है, यानी खुदा खालिक की ज़ात। आमीन। 아멘. 하나님의 생명의 본질입니다. 하나님의 생명은 무한하고 변치 않습니다. ये खुदा की ज़िंदगी का निचोड़ है। खुदा की ज़िंदगी लामहदूद और ना बदलने वाली है। आमीन। 아멘. 우리는 이 생명을 통해 하나님과 교제하고 그분의 성품을 닮아갑니다. इस ज़िंदगी के ज़रिए हम खुदा के साथ राब्ता करते हैं और इसके किरदार की नकल करते हैं। आमीन। 아멘. 이는 일시적이거나 제한된 것이 아니라 영원하고 완전한 생명입니다. ये आर्जी या महदूद नहीं बल्कि अब्दी और कामिल ज़िंदगी है। आमीन। 아멘. 사도 바울은 로마서 6장 23절에서 죄의 싹은 사망이요 하나님의 은사는 그리스도 예수 우리 주 안에 있는 생명이라 선언합니다. पलूस रसूल रोमियो 6 बाब की 23 आयत में ऐलान करता है क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है लेकिन खुदा बख्शता है हमारे खुदा यीशु मसीह में हमेशा की जिंदगी है। आमीन। 아멘. 이 생명이 바로 창조자 하나님의 생명입니다. 하나님의 생명은 창조의 원천이며 모든 존재의 근원입니다. ये अब्दी जिंदगी खुदा खालिक की जिंदगी है। खुदा की जिंदगी तकलीक का सरचश्मा और तमाम वजूद का सरचश्मा है। आमीन। 그분의 생명은 죄와 죽음을 이기는 능력이 있습니다. इसकी जिंदगी में गुनाह और मौत पर काबू पाने की ताकत है। आमीन। 두 번째 포인트는 생명의 적용입니다. 하나님의 생명은 우리 일상 속에서 어떻게 나타나고 적용될 수 있을까요? दूसरा नुक्ता हमारी रोज़मर्रा जिंदगी का इतलाक है। आमीन। 바이블 갈라디아서 2장 20절 성경 말씀을 오르도록 읽어 주세요. गलतियों 2 बाब की 20 आयत पढ़ेंगे। गलतियों 2 बाब की 20 आयत। मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है और मैं जो अब जिस्म में जिंदगी गुजारता हूँ तो खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूँ जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया। आमीन। 아멘. 갈라디아 2장 20절에 내가 그리스도와 함께 십자가에 못 박혔나니 그런 적이 이제는 내가 산 것이 아니요 오직 내 안에 그리스도께서 사신 것이라고 말합니다. गलतियों 2 बाब की 20 आयत कहती है, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ हूँ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। आमीन। 아멘. 이는 우리가 예수 그리스도를 통해서 새 생명을 얻었음을 의미합니다.
इसका मतलब है कि हमें यीशु मसीह के जरिए नई जिंदगी मिली है। आमीन। 아멘. 우리는 더 이상 옛자에 얽매지 않고 새로운 피조물로 창조주 하나님과 동행하게 됩니다. हम अब अपने पुराने नफ्सों के पाबंद नहीं हैं और हम खालिक खुदा के साथ नई मखलूक के तौर पर चलते हैं। आमीन। 아멘. 창조주 하나님의 생명은 우리의 삶을 변화시킵니다. खुदा खालिक की ज़िंदगी हमारी ज़िंदगियों को बदल देती है। आमीन। 이는 단순한 도덕적 개선이나 자기 개발이 아닌 근본적인 존재의 변화를 의미합니다. इसका मतलब है सादा इखलाकी बेहतरी या खुद की बेहतरी नहीं है, बल्कि वजूद में एक बुनियादी तब्दीली है। आमीन। 아멘. 예수 그리스도를 믿는 순간 우리는 창조주 하나님의 생명으로 다시 태어납니다. जिस लम्हे हम यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं, हम खुदा खालिक की ज़िंदगी में दोबारा जन्म लेते हैं। आमीन। 아멘. 이는 거듭남이라고 불리며 우리의 영이 새롭게 되는 것입니다. इसे कहते हैं दोबारा पैदा होना, हमारी रूह की तजदीद। आमीन। 아멘. 이 새로운 생명은 우리 안에서 지속적으로 역사하며 우리의 생각과 행동을 변화시킵니다. ये नई ज़िंदगी हमारे अंदर काम करती रहती है, हमारे ख्यालात और अमाल को बदलती रहती है। आमीन। 아멘. 바이블 요한복음 10장 10절을 읽어주세요. यूहन्ना 10 बाब की 10 आयत पढ़ेंगे। चोर नहीं आता मगर चुराने और मार डालने और हलाक करने को, मैं इसलिए आया कि वो जिंदगी पाएं और कसरत से पाएं। आमीन। 아멘. 예수님은 내가 온 것은 양으로 생명을 얻게 하고 더 풍성히 얻게 하려는 것이라고 말씀하셨습니다. यीशु कहता है, मैं इसलिए आया हूँ कि वो जिंदगी पाएं और कसरत की पाएं। आमीन। 아멘. 창조주 하나님의 생명은 풍성한 생명입니다. 이는 물질적 풍요를 의미하는 것이 아니라 영적 풍요와 내적 평안을 의미합니다. खुदा खालिक की ज़िंदगी एक भरपूर ज़िंदगी है। इसका मतलब जिस्मानी फरावानी नहीं है, बल्कि रूहानी फरावानी और बातनी सुकून है। आमीन। 아멘. 창조주 하나님의 생명을 소유한 사람은 외적인 상황에 상관없이 기쁨과 평안을 누릴 수 있습니다. जो लोग खुदा खालिक की ज़िंदगी के मालिक हैं, वो बैरूनी हालात से कतई नज़र खुशी और सुकून से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 이는 세상에 어떤 것도 줄 수 없는 깊은 만족과 안정감을 줍니다. ये तमन्नान और तहफ़्फ़ुज़ का गहरा एहसास लाता है, जो दुनिया की कोई चीज़ नहीं दे सकती। आमीन। 아멘. 하나님의 피입니다. 이제 하나님의 피에 대해 살펴보도록 하겠습니다. ये खुदा का खून है। अब हम खुदा के खून को देखेंगे। आमीन। 아멘. 성경은 예수의 피를 통해 우리가 구원을 받았음을 여러 곳에서 증언합니다. बाइबल बहुत सी जगहों पर गवाही देती है कि हम यीशु मसीह के खून के जरिए से बचाए गए हैं। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 9장 22절을 읽어주세요. इब्रानियों 9 बाब की 22 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 9 बाब की 22 आयत। और तकरीबन सब चीजें शरीयत के मुताबिक खून से पाक की जाती हैं और बगैर खून बहाए मुआफी नहीं होती। आमीन। 아멘. 피 흘림이 없은즉 세상에 없느니라고 말합니다. ये कहता है खून बहाए बगैर माफ़ी नहीं। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리의 죄를 씻고 우리를 창조자님께 나아가게 하는 길을 열어줍니다. यीशु का खून हमारे गुनाहों को धो देता है और हमारे लिए खुदा खालिक के पास आने का रास्ता खोल देता है। आमीन। 아멘. 속죄와 구속의 피입니다. 레위기 17장 11절을 읽어주세요. ये कफ़ारा और फिदिया का खून है। हम उर्दू बाइबल में से अखबार 17 बाब की 11 आयत पढ़ेंगे। अखबार 17 बाब की 11 आयत। इसीलिए मैंने बनी इस्राएल से कहा कि तुम में से कोई शख्स खून कभी ना खाए और ना कोई परदेसी जो तुम में बूदोबाश करता हो कभी खून को खाए। आमीन। 아멘. 육체의 생명은 피에 있음이라고 말하며 피가 죄를 속하는 역할을 한다고 강조합니다. वो कहता है जिस्म की ज़िंदगी खून में है,
इस बात पर जोर देते हुए कि खून गुनाह के कफारा में एक किरदार अदा करता है। आमीन। 아멘. 구약 시대에는 동물의 피가 죄를 속하기 위해 사용되었습니다. पुराने अहदनामे में जानवरों का खून गुनाहों का कफारा अदा करने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। आमीन। 아멘. 그러나 이는 일시적인 것이었으며 완전한 구속을 제공하지는 못했습니다. लेकिन ये आर्जी था और मुकम्मल छुटकारा फ्राहम नहीं करता था। आमीन। 예수님은 완전한 희생 제물로서 우리를 위해 자신의 피를 흘리셨습니다. एक कामिल कुर्बानी के तौर पर यीशु ने हमारे लिए अपना खून बहाया। आमीन। 이는 단 한 번의 영원한 희생이었으며 모든 사람의 죄를 영원히 속죄하는 것이었습니다. ये वाहिद और वाहिद अब्दी कुर्बानी थी, तमाम इंसानों के गुनाहों का अब्दी कफारा। आमीन। 아멘. 우르두 바이블 에베소서 1장 7절을 읽어주세요. इफ्सियों 1 बाब की 7 आयत पढ़ेंगे। और हमको उसमें उस खून के वसीला से मखरसी यानी कसूरों की मुआफी उसके उस फजल की दौलत के मुआफिक हासिल है। आमीन। 아멘. 우리가 그리스도 안에 그의 풍성한 은혜를 따라 그의 피로 말미암아 구속 곧 제사함을 받았느니라. 아멘. वो ऐलान करता है मसीह में हमें उसके खून के जरिए मुखलिसी गुनाहों की माफ़ी उसके फजल की दौलत के मुताबिक है। आमीन। 이는 예수의 피가 우리의 구속과 제사함의 근거임을 명확히 말해주고 있습니다. इससे ये वाजिया होता है कि यीशु का खून हमारे छुटकारे और गुनाहों की माफ़ी की बुनियाद है। आमीन। 우리는 자신의 행위로 제사함을 받을 수 없으며 오직 예수의 피로 인해 구원을 받을 수 있습니다. हम अपने कामों के जरिए अपने गुनाहों की माफ़ी हासिल नहीं कर सकते, हम सिर्फ यीशु के खून के जरिए ही निजात हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 이는 하나님의 은혜이며 우리가 받아들여야 할 진리입니다. ये खुदा का फजल और सच्चाई है जिसे हमें कबूल करना चाहिए। आमीन। 아멘. 새 언약의 피입니다. 누가복음 22장 20절을 읽어주세요. ये नए अहद का खून है। आए लूका की अंजील 22 बाब की 20 आयत पढ़ेंगे। लूका 22 बाब 20 आयत। और इसी तरह खाने के बाद प्याला ये कहकर दिया कि ये प्याला मेरे उस खून में नया अहद है जो तुम्हारे वास्ते बहाया जाता है। आमीन। 아멘. 예수님 만찬에서 포도주를 들어 이것은 나의 피로 세운 새 언약이라고 말씀하셨습니다. आखिरी शाया पर यीशु ने मैं पी और कहा ये मेरे खून का नया अहद है। आमीन। 이는 우리가 하나님과 새로운 언약 관계에 들어갔음을 의미합니다. इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ एक नए अहद के रिश्ता में दाखिल हो गए हैं। आमीन। 이는 우리가 하나님과 새로운 언약 관계에 들어갔음을 의미합니다. अहदनामा कदीम की बुनियाद शरीयत पर थी, लेकिन नया अहद फजल और सच्चाई पर मनबी है। 아멘. 구약의 언약은 율법을 기반으로 했지만 새 언약은 은혜와 진리로 기반으로 합니다. बेशक इसका मतलब है कि हम खुदा के साथ एक नए अहद के रिश्ते में दाखिल हो गए हैं। आमीन। 아멘. 이 언약은 우리의 행위나 노력에 의존하지 않고 오직 예수의 피로 맺어진 것입니다. ये अहद हमारे अमाल या कोशिशों पर मुनहसर नहीं है, बल्कि सिर्फ यीशु के खून के जरिए बनाया गया है। आमीन। 아멘. 이로 인해 우리는 담대하게 창조자 하나님 앞에 나아가고 그분의 자녀로 살아갈 수가 있습니다. इसकी वजह से हम दिलेरी के साथ खुदा खालिक से रजू कर सकते हैं और उसके बच्चों की तरह जिंदगी गुजार सकते हैं। आमीन। 아멘. 바이블 히브리서 10장 19절에서 20절 말씀을 읽어주겠습니다. इब्रानियों 10 बाब 19 से 22 आयत पढ़ेंगे। इब्रानियों 10 बाब 19 ता 22 आयत। बस ऐ भाइयों, चूंकि हम यीशु के खून से
यीशु के खून के सबब से इस नई उस नई और जिंदा राह से पाक मकाम में दाखिल होने की दलेरी है जो उसने पर्दा यानी अपने जिस्म में से होकर हमारे वास्ते मखसूस की है। और चूंकि हमारा ऐसा बड़ा काहिन है जो खुदा के घर का मुख्तार है, तो आओ हम सच्चे दिल और पूरे ईमान के साथ और दिल के अल्जाम को दूर करने के लिए दिलों में छींटे देकर और बदन को साफ पानी से धुलवाकर उसके खुदा के पास चले। आमीन। 아멘. 예수의 피로 인해 우리는 창조자께 나아갈 수 있는 담대함을 얻었으며 이는 우리의 영적 생활에서 매우 중요한 의미를 갖습니다. यीशु के खून की वजह से हम अपने खालिक खुदा से रज्जू करने की दिलेरी रखते हैं जो हमारी रूहानी जिंदगी में बहुत अहम है। आमीन। 아멘. 핵심 포인트는 예수 피의 능력입니다. कलीदी नुक्ता खून की ताकत है। यीशु का खून ना सिर्फ हमारे गुनाहों को धोता है बल्कि हमें नई सलाहियतें भी फराहम करता है। आमीन। 아멘. 바이블 요한계시록 12장 11절을 읽어주세요. मुकाशवा 12 बाब की 11 आयत पढ़ेंगे। मुकाशवा और वो बर्रा के खून और अपनी गवाही के कलाम के बाहिस उस पर गालिब आए और उन्होंने अपनी जान को अजीज ना समझा यहाँ तक कि मौत की ग्वारा की। आमीन। 아멘. 이는 우리가 예수의 피와 우리의 믿음으로 인해 사탄과 세상을 이길 수 있음을 의미합니다. इसका मतलब ये है कि हम यीशु के खून और अपने ईमान की वजह से शैतान और दुनिया की बुराइयों पर काबू पा सकते हैं। आमीन। 아멘. 예수의 피는 우리를 보호하고 우리의 영적 싸움에서 승리하는 능력이 있습니다. यीशु के खून में हमारी हिफाजत करने और हमें अपनी रूहानी लड़ाइयों में फतह दिलाने की ताकत है। आमीन। 아멘. 하나님의 생명과 피의 결합입니다. 하나님의 생명과 예수의 피는 서로 분리될 수 없는 관계입니다. ये खुदा की जिंदगी और खून का इत्तेहाद है। खुदा की जिंदगी और यीशु का खून एक दूसरे से लाजिम व मुलज़्ज़म है। आमीन। 아멘. 예수의 피를 통해 우리는 창조자 하나님의 생명을 얻습니다. यीशु के खून के जरिए हम खुदा खालिक की जिंदगी हासिल कर सकते हैं। आमीन। 아멘. 이는 영적 출생이며 우리가 창조자 하나님과 화목해 되는 과정입니다. ये रूहानी पैदाइश है, वो अमल जिसके जरिए हम खुदाए खालिक से सुलह कर लेते हैं। आमीन। 아멘. 하나님의 생명과 예수의 피는 우리의 구원과 성화를 위해 함께 합니다. खुदा की ज़िंदगी और यीशु का खून हमारी निजात और तकदीस के लिए मिलकर काम करते हैं। आमीन। 생명과 피의 관계입니다. 요한복음 6장 53절에서 56절 말씀을 읽어주세요. यूहन्ना की अंजील 6 बाब 53 आयत से 56 आयत तक पढ़ेंगे। यूहन्ना की अंजील 6 बाब 53 आयत से 56। यीशु ने उनसे कहा, मैं तुमसे सच कहता हूं कि जब तक तुम इब्ने आदम का गोश्त ना खाओ और उसका खून ना पियो तुम में जिंदगी नहीं। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है हमेशा की जिंदगी उसकी है और मैं उसे आखिरी दिन फिर जिंदा करूंगा, क्योंकि मेरा गोश्त फिल हकीकत खाने की चीज और मेरा खून फिल हकीकत पीने की चीज है। जो मेरा गोश्त खाता और मेरा खून पीता है वो मुझ पे कायम रहता है और मैं उसमें। आमीन। 아멘. 이는 우리가 예수님의 희생을 통해 창조자 하나님의 생명을 얻게 되며 이를 통해 창조자 하나님과 함께 된다는 것을 의미합니다. इसका मतलब ये है कि हम यीशु की कुर्बानी के ज़रिए खुदा के खालिक की ज़िंदगी हासिल करते हैं और इसके ज़रिए हम खुदा खालिक के साथ एक हो जाते हैं। आमीन। 아멘. 성찬의 의미입니다. 성찬은 하나님의 생명과 예수의 피의 결합으로 상징적으로 나타나는 아주 중요한 예식입니다.
पाक अशाइया का मफहूम एक अहम तकरीब है जो अलामती तौर पर खुदा की ज़िंदगी और यसु के खून के इत्तेहाद की नुमाइंदगी करती है। आमीन। 아멘. 바이블 고린도전서 11장 23절에서 26절 말씀을 읽어주겠습니다. पहला करंथियों 11 बाब 23 से 26 आयत तक पढ़ेंगे। पहला करंथियों 11 बाब 23 से 26 आयत। क्योंकि ये बात मुझे खुदावन से पहुंची और मैंने तुमको भी पहुंचा दी कि खुदावन यीशु ने जिस रात को पकड़वाया गया रोटी दी और शुक्र करके तोड़ी और कहा, ये मेरा बदन है जो तुम्हारे लिए है, मेरी यादगारी के वास्ते यही किया करो। इसी तरह उसने खाने के बाद प्याला भी लिया और कहा, ये प्याला मेरे खून में नया अहद है, जब कभी पियो मेरी यादगारी के लिए यही किया करो। क्योंकि जब कभी तुम ये रोटी खाते और इस प्याले में से पीते हो तो खुदावंद की मौत का इजहार करते हो जब तक वो ना आए। आमीन। 아멘. 성찬을 통해 우리는 예수의 희생을 기념하며 창조주 하나님의 생명 안에 예수의 피를 상징적으로 받아들입니다. पाक अशाइया के ज़रिए हम यसु की कुर्बानी की याद मनाते हैं और अलामती तौर पर यसु का खून वसूल करते हैं जो खालिक खुदा की ज़िंदगी है। आमीन। 우리의 삶에 미치는 영향입니다. 하나님의 생명과 예수의 피는 우리의 삶을 같은 길로 영향적으로 인도해 줍니다. हमारी ज़िंदगियों पर खुदा की ज़िंदगी और यसु के खून का हमारी ज़िंदगियों पर गहरा असर है। आमीन। 아멘. 이 단순한 종교의식이나 교리가 아닌 우리의 실제 생활 속에서 경험하는 진리입니다. ये कोई सादा मजहबी रस्म या नज़रिया नहीं है बल्कि हमारी हकीकी ज़िंदगियों में तजर्बा होने वाली एक सच्चाई है। आमीन। 하나님의 생명을 소유한 사람은 영적 생명을 가지고 있지만 이는 우리의 생각과 행동을 변화시킵니다. जो लोग खुदा की ज़िंदगी के मालिक होते हैं इनमें रूहानी कुव्वत होती है जो हमारे ख्यालात और अमाल को बदल देती है। आमीन। 아멘. 또한 예수의 피는 우리의 죄를 씻고 우리를 창조주 하나님과 화목하게 합니다. इसके अलावा यसु का खून हमारे गुनाहों को धो देता है और हमें हमारे खालिक खुदा के साथ मिला देता है। आमीन। 아멘. 이를 통해서 우리는 새로운 존재로 거듭나며 창조주 하나님의 자녀로서 정체성을 확립하게 됩니다. इसके ज़रिए हम नए मखलूक के तौर पर दोबारा जन्म लेते हैं और खुदा खालिक के फर्जंद के तौर पर अपनी शनाख्त कायम करते हैं। आमीन। 아멘. 결론입니다. 사랑하는 여러분, 하나님의 생명과 예수의 피는 우리가 매일매일 삶에서 경험해야 되는 깊은 진리입니다. और यही नतीजा है प्यारे दोस्तों, खुदा की ज़िंदगी और यसु का खून गहरी सच्चाइयाँ हैं जिनका हमें अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी में तजर्बा करना चाहिए। आमीन। 아멘. 창조주 하나님의 생명은 우리를 변화시키며 예수의 피는 우리를 구속하고 새 언약 안으로 인도합니다. खुदा खालिक की ज़िंदगी हमें बदल देती है और यसु का खून हम पर छिड़कता है और हम नए अहद की तरफ ले जाता है। आमीन। 아멘. 이 놀라운 은혜와 사랑을 깊이 깨달아 우리의 삶이 더욱 하나님을 닮아가고 그분의 영광을 드러내는 도구가 되기를 축원합니다. हम उम्मीद करते हैं कि इस हैरत अंगेज़ फजल और मोहब्बत को दिल की गहराइयों से महसूस करने से हमारी ज़िंदगियां खुदा की तरह बन जाएंगी और इसके जलाल को जाहिर करने वाले आलात बन जाएंगे। आमीन। 아멘. 하나님의 생명과 예수의 피의 말씀을 통하여 믿음이 더욱 굳건해지고 하나님의 생명과 피의 놀라운 능력을 체험하시기를 축원합니다. मुझे उम्मीद है कि आपका ईमान यसु की ज़िंदगी और खून और कलाम के ज़रिए मजबूत हो जाएगा और ये कि आप खुदा की ज़िंदगी और खून की हैरत अंगेज़ ताकत और गहराई से तजर्बा करेंगे। आमीन। 아멘. 창조주 하나님과 깊은 교제를 통해 그분의 생명과 피의 능력을 더욱 누리며 살아가기를 간절히 소망합니다. मुझे पूरी उम्मीद है कि आप खुदा खालिक के साथ गहरी रफ़ाकत के ज़रिए उसकी ज़िंदगी और खून की ताकत से लुत्फ़ अंदोज़ हो सकते हैं। आमीन। 아멘. 다 같이 기도하겠습니다. 사랑하는 하나님, 오늘 우리는 하나님의 생명과 예수 피에 대해 깊이 묵상을 했습니다. आए मिलकर दुआ करें
प्यारे खुदा, आज हमने खुदा की ज़िंदगी और यीशु के खून पर गहराई से गौर किया है। आमीन। 우리에게 새 생명을 주시고 죄에서 구원하신 예수님의 피로 인하여 감사드립니다. यीशु के खून के लिए आपका शुक्रिया, जिसने हमें नई जिंदगी दी और हमें गुनाहों से बचाया। आमीन। 아멘. 우리의 삶 속에서 이 진리를 더 깊이 경험하고 창조자 하나님의 영광을 나타내는 도구로 사용되게 하여 주옵소서. 주 예수 그리스도의 이름으로 기도합니다. आए हम अपनी जिंदगियों में इस सच्चाई को मजीद गहराई से महसूस करें और इसे खुदा के जलाल को जाहिर करने के लिए इस्तेमाल करें। मैं यीशु मसीह के नाम पर दुआ करती हूँ। आमीन। 아멘. 하나님이 이 딸을 축복하여 주시옵소서. 아버지의 선포한 말씀을 통하여 일단 본인의 믿음이 먼저 성장되고 정립되게 주님 도와주니 감사를 드립니다. 주님이 이 땅에 살아가면서 가장 보람 있는 일, 주님으로 해서 일하는 딸이 되게 주님 도와주시고 하나님께서 주신 달란트를 아버지 최대한 활용하여 아버지의 영광을 드리는 귀한 딸 되게 주님 도와주옵소서. 그렇게 도와줄 주님께 감사드리며 주 예수 그리스도의 이름으로 축복하며 기도합니다. 할렐루야. 예수의 남 세수가 있어요. 자, 다 같이 기도하는 시간을 갖도록 하겠습니다. 시간이 많이 되었으므로 각자 기도의 문제를 놓고 기도하도록 하겠습니다. 주여 주여 주여